नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विथ डॉक्टर अजय झा में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। प्रायः बच्चों की एक शिकायत रहती है कि याद तो करते हैं पर याद रहता नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसे आसान से ट्रिक्स बताए जाएं जिससे आप आसानी से इन प्रश्नों को याद रख सकते हैं। यदि आप नवोदय विद्यालय समिति, DSSB, रेलवेज, यूपीएससी, LIC, SSC, केंद्रीय विद्यालय संगठन, UPPCS, बैंकिंग, CTET या फिर NICL इस तरह के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म्स को किस तरह से आसानी से याद रखा जाए इसके ट्रिक्स बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक एक करके इनको। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये तो हमें पता है, लेकिन सवाल है कि इसे किस तरह से याद रखा जाए। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही आसान सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, भरतनाट्यम से नाट्यम ले लीजिए और तमिलनाडु से नाडु लीजिए। तो N फॉर नाट्यम, N फॉर नाडु। अब इसको सिर्फ अगर आप याद रखें नाट्यम नाडु, तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म है, क्योंकि नाट्यम के नाम से और कोई क्लासिकल डांस फॉर्म है नहीं जो तमिलनाडु का हो, और तमिलनाडु की तरह का कोई दूसरा स्टेट भी नहीं है। इसीलिए भरतनाट्यम के नाट्यम और तमिलनाडु के नाडु को याद रखिए और इससे आपको आसानी से याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है कथक, और कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म है, लेकिन इसे हमें आसानी से याद भी रखना है। मैं इसके लिए आपको दो टिप्स दूंगा यहां पर। सबसे पहला, नो योर पार्टनर। कथक का के से नो, उत्तर प्रदेश के उत्तर के यू से योर और पी से पार्टनर। सो नो योर पार्टनर, यानी कि कथक उत्तर प्रदेश से है। दूसरा टिप है दोस्तों कि कथक का जो ओरिजिन है वो कथा से हुआ है, और कथा शब्द को बड़ी आसानी से हम याद रख सकते हैं राम कथा से जोड़कर। राम कथा, चूंकि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, तो कथा यानी कि स्टोरी टेलिंग से कथक बना है। तो कथा यानी कि राम कथा, और राम कथा किस स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कथक भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो इस दोनों में से जो आसानी आपको लगे वो ट्रिक आप याद रख सकते हैं। तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरा जो है वो है मोहिनीअट्टम और कथकली। ये दोनों जो डांस फॉर्म हैं वो केरला के हैं, मोहिनीअट्टम भी और कथकली भी। अब इनको हम आसानी से कैसे याद रख सकें, जरा ध्यान दीजिए। मोहिनीअट्टम से मोहिनी शब्द ले लीजिए और कथकली से कली शब्द ले लीजिए। ये दोनों शब्द जो हैं स्त्रीलिंग हैं। सो हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, मोहिनी कली के साथ है। यहां पर मैं ये जो के आप देख रहे हैं, ये वाला के इस केरला के पहले दो शब्दों के लिए लिया गया है। तो मोहिनीअट्टम का मोहिनी, कथकली का कली, और के साथ है में साथ है साइलेंट है, और केरला से के। तो मोहिनी कली के साथ है, इसका मतलब है कि मोहिनीअट्टम और कथकली केरला का क्लासिकल डांस फॉर्म है। चलिए दोस्तों,
अगला देखते हैं ओडिसी और दूसरा है मणिपुरी। ओडिसी ओडिशा राज्य का क्लासिकल डांस फॉर्म है और मणिपुरी मणिपुर का डांस फॉर्म है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ राइम करते हैं इसलिए इसको याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्लासिकल फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। अब ये देखिए, सत्रिया एक डांस फॉर्म है आसाम का। सत्रिया आसाम का डांस फॉर्म है। अब इसको हम आसानी से कैसे याद रखें? तो देखिए, एक सेंटेंस हमने बहुत ही आसान सी बना ली। SA से सत्रिय शुरू होता है और SA से शंकर बनता है और आसाम के ASSA को हमने आसा बना दिया है। तो हमने सेंटेंस एक आसान सी बना ली, शंकर से आसा है। अब ये शंकर यहां क्यों? क्योंकि भक्तिकालीन संत शंकर देव ने सत्रिय डांस की शुरुआत की थी और ये वहां के मठों में ये डांस किया जाता था गायन के साथ। इसीलिए क्योंकि शंकर ने सत्रिय की शुरुआत आसाम से की थी तो शंकर का संबंध भी आसाम से है और सत्रिय डांस फॉर्म का भी आसाम के साथ संबंध है। इसलिए इसको याद करने में बहुत आसान रहेगा कि शंकर से आसा है, यानी कि सत्रिय आसाम का डांस फॉर्म है। अगला देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश का। अब इसको कैसे याद रखा जाए? इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। आंध्र प्रदेश का आंध्र ले लीजिए और कुचिपुड़ी से पुड़ी ले लिए। अब जब हमने ये दोनों चीजें ले ली, अब देखिए इसको किस तरह से हम राइमिंग करते हैं। आंध्रा का हमने बना दिया आंधी, आंधी चली पूड़ी उड़ी, पूड़ी उड़ी। सो आंधी से आंध्र प्रदेश बन गया और पूड़ी उड़ी से कुचिपुड़ी बन गया। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म है। इसको याद रखने के लिए बस ये एक लाइन आपको 4 शब्दों का याद रखना है। आंधी चली पूड़ी उड़ी, यानी कि आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नाम का क्लासिकल डांस फॉर्म है। अब देखिए दोस्तों, ये ही मुख्य क्लासिकल डांस फॉर्म है और अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि प्रायः अलग अलग एग्जाम्स में इस तरह के एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसे यहां आप देख सकते हैं SSC 2011 और 2013 में ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि कुचिपुड़ी किस राज्य का एक नृत्य रूप है, जिसके लिए आपको ये 4 ऑप्शंस भी दिए गए थे और इसमें सही आंसर है आंध्र प्रदेश। इसी तरह से एक सवाल मोहिनी अट्टम के ऊपर पूछा गया था DSSB 2017 में। मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक नृत्य रूप है और ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिया गया है और आपको पता है कि इसका सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस राज्य से संबंधित है? और SSC CHSL के एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था और इसका आंसर चूंकि ओडिसी है, ओडिसी का संबंध ओडिशा के साथ है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ओडिशा। और एक और सवाल देखिए, तमिलनाडु के नृत्य रूप को क्या कहा जाता है? RRB 2018 का यह प्रश्न है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है और तमिलनाडु में जो क्लासिकल फॉर्म है डांस का वो है भरतनाट्यम। सो ये इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, है ना आसान? ट्रिक के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को याद रखना। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबा दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। हैप्पी लर्निंग्स। धन्यवाद।